हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मूवी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इस मूवी का नाम है द लव्ड वंस और ये 2009 में रिलीज हुई थी। और खास बात यह है कि ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है। और आमतौर पर मैं किसी मूवी का स्कोर नहीं दिखाता, लेकिन इसका दिखा रहा हूँ। रॉटन टोमेटोज पर इसे 98% का स्कोर मिला है। इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली इस मूवी में कुछ खास बात है और मैं कह सकता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर याद रखोगे। तो इस मूवी के नाम से कोई भी गैस नहीं कर सकता कि ये कैसी मूवी होगी, लेकिन थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्रेंट को, जो एक कार ड्राइव कर रहा था और उसके डैड उसके साथ बैठे थे। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। अचानक खून से लथपथ एक लड़का उनके सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और ब्रेंट के डैड की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अपने फादर की डेथ के बाद ब्रेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और वो नशे में पड़ चुका था, क्योंकि अपने डैड की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता था। और खुद को सजा देने के लिए वो एक ब्लेड से अपना हाथ काटता था, जो कि हमेशा उसके गले में लटका रहता था। एक लड़की जिसका नाम लॉला स्टोन था, वो ब्रेंट से प्रॉम पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ जाने वाला था। हॉली अपनी कार में ब्रेंट को उसके घर तक छोड़ने जाती है, लेकिन वो उसे घर से थोड़ी दूरी छोड़ देती है। जाते जाते ब्रेंट उसे बताता है कि आज लॉला स्टोन ने उससे प्रॉम के लिए पूछा था। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो प्रॉम में कैसे जाएगा। ब्रेंट बताता है कि हॉली अपनी कार में उसे लेने आएगी। उसकी मॉम उसे मना कर देती है और एक टैक्सी में जाने के लिए कहती है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेंट के फादर की डेथ की वजह से ब्रेंट से ज़्यादा उसकी मॉम डिप्रेस थी। कहीं ना कहीं वो ब्रेंट को ही कसूरवार मानती थी, जो कि उसकी बातों से पता चलता है। उसने ब्रेंट पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से ही हॉली ने उसे घर से दूर ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसकी मॉम उसे कार में बैठना अलाउ नहीं करती है। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर ब्रेंट वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में अपने डॉग के साथ एक क्लिफ तक जाता है और वहाँ सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को समझा लेता है और वहाँ बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मॉम उसे कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल उठाने लगता है, कोई पीछे से उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो ब्रेंट को एक ट्रक में डालकर वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है और उसे वो जगह पता थी, क्योंकि ब्रेंट घर से भागकर वहीं पर जाता होगा। वो उसे वहाँ ढूंढती है, लेकिन ब्रेंट उसे वहाँ नहीं मिलता। इधर हॉली भी तैयार होकर ब्रेंट के घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, ब्रेंट की मॉम पीछे से भागती हुई आती है और उससे ब्रेंट के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तब उसकी मॉम पॉल को फ़ोन करती है, जो कि उनका पड़ोसी और एक पुलिस ऑफिसर था। वो उसे बताती है कि ब्रेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उसे इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ब्रेंट पहले भी ऐसा कर चुका था। लेकिन वो तब सीरियस हो जाता है जब वो उसे बताती है कि किसी ने उनके कुत्ते को भी मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि मॉली उनके कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मार रखा था। इधर हम देखते हैं उसी ट्रक को जिसमें ब्रेंट को ले जाया जा रहा था। रोड पर एक जानवर मरा पड़ा था और वो आदमी ट्रक रोक कर उस जानवर को उठा लेता है। वो ट्रक एक घर तक पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो लॉला और उसका डैड एरिक थे, जिन्होंने ब्रेंट को किडनैप किया था। लॉला अपने रूम में बैठी थी। एरिक उसे जाकर एक ड्रेस देता है, जो कि वो उसके लिए लाया था, और वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है और वो उसे देखता रहता है। जब ब्रेंट को होश आता है तो वो देखता है कि उसे अच्छी तरह तैयार करके बैठा रखा था। उसके सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे थे और एक औरत और भी वहाँ बैठी थी, जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान था और उसे वो ब्राइट आइज के नाम से बुला रहे थे। ब्रेंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे से बांध रखा था। उन्होंने अपना घर बिल्कुल प्रॉम की तरह सजा रखा था। वो अपना खुद का प्रॉम मना रही थी और ब्रेंट ने उसे प्रॉम के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने ब्रेंट को किडनैप कर लिया। वो ब्रेंट के गले में एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसके वोकल कॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो चिल्ला नहीं पाता। एरिक उन दोनों की एक पिक्चर लेता है और उसके बाद वो ब्राइट आइज को उनके साथ बैठाकर उसकी भी एक पिक्चर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉला ब्राइट आइज को देखकर कुछ खास खुश नहीं थी। इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। ब्राइट आइज कुछ भी नहीं खा रही थी। तब लॉला ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है और इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो उसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उसे भी वहाँ पर किडनैप कर रखा था। ब्राइट आइज के बाद वो ब्रेंट की तरफ बढ़ती है और उसे ज़बरदस्ती चिकन खिलाने लगती है। ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। तब वो उससे पूछती है, इज़ इट फिंगर लिकिंग गुड, जो कि KFC का स्लोगन है। ब्रेंट उसे कोई जवाब नहीं देता। तब एरिक एक हथौड़ा उठाकर लाता है और जब उसकी बेटी सवाल पूछती है तो वो उसे टेबल पर जोर से मारता है।
डर के मारे ब्रेंट उसे सर हिलाकर जवाब देता है। जब वो उसकी बात पर हामी भर देता है तो वो उसे प्रूव करने के लिए कहती है, यानी कि वो ब्रेंट को उसकी फिंगर लिक करने के लिए कहती है। ब्रेंट को भी मजबूरी में वो करना पड़ता है क्योंकि सामने उसका डैड हथौड़ा लेकर बैठा था। ब्रेंट टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे टॉयलेट में ले जाने के बजाय वो एक दूध का गिलास खाली करती है और उसकी जिप खोल कर उसे वहीं पर टॉयलेट करने के लिए कहती है। वो टॉयलेट नहीं करता क्योंकि टॉयलेट तो वहाँ से भागने का बहाना था। तब एरिक हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके कुत्ते को उसी ने ही मारा था, वो भी हथौड़े से कील ठोक कर। वो एक कील लेकर आता है और ब्रेंट को 10 सेकंड देता है। अगर 10 सेकंड में उसने टॉयलेट नहीं किया तो वो कील ठोक देगा, और कहाँ ठोकेगा ये सब समझ ही गए होंगे। वो उल्टी गिनती गिनने लगते हैं और ब्रेंट को मजबूरी में टॉयलेट करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में वो लॉला को लात मारकर पीछे गिरा देता है और खुद को आज़ाद करके वहाँ से भाग जाता है। वो जाकर उनके ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक बाहर आता है और वो सबसे पहले अपना ट्रक ही स्टार्ट करता है। जैसे ही वो ट्रक बैक करता है उसे ब्रेंट दिख जाता है और वो पागलों की तरह ट्रक उसके पीछे लगा देता है। सही वक्त पर ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका ट्रक उस पेड़ से टकरा जाता है। तब वो पागल लड़की वहाँ टॉर्च लेकर पहुँच जाती है और वो दोनों उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। बदकिस्मती से एक पत्थर सीधा ब्रेंट के सर पर लग जाता है और वो सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उसे अंदर ले जाकर बैठा देते हैं और उसके दोनों पैरों में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा भाग ना पाए। उधर पॉल उस क्लिफ पर छानबीन कर रहा था और उसे वहाँ ब्रेंट का फ़ोन और ईयरफोन मिलते हैं, जो कि वो उसके घर ले जाकर उसकी मॉम और हॉली को दिखाता है। इधर लॉला ब्रेंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही थी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ऐसा वो पहली बार नहीं कर रही है। वो बचपन से ये सब करती आई है। उसका सिक डैड बचपन से उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है। वो उनके साथ डांस करती है और उसके बाद वो उन्हें मार देते हैं, यानी कि अगर ब्रेंट उसे प्रॉम के लिए हाँ भी कर देता तब भी उसका यही हाल होना था। उसकी स्क्रैप बुक में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन था, और वो बताती है कि वो वहाँ से भाग निकला था। टिमी वही लड़का था जो मूवी के स्टार्ट में ब्रेंट की कार के सामने आ गया था, जिसकी वजह से उसकी कार पेड़ से टकरा गई थी और उसके डैड मर गए थे। यानी अल्टीमेटली उसके डैड की डेथ उसकी वजह से नहीं बल्कि इन दोनों साइको की वजह से हुई थी। और टिमी वैलेंटाइन पॉल वैलेंटाइन का बेटा था, यानी उसी पुलिस वाले का जो ब्रेंट को ढूंढ रहा है। उसकी स्क्रैप बुक में इस साल ब्रेंट था, लेकिन उसकी एक फ़ोटो अभी लेनी बाकी थी, ड्राइंग की फ़ोटो। वो उसके ऊपर ड्राइंग करती है जिसके लिए उसका डैड उसकी बहुत तारीफ़ करता है। उसने ब्रेंट के ऊपर एक हार्ट बनाकर उसमें एलएस लिखा था, जो कि वो बचपन से सबके ऊपर लिखती है, एलएस यानी कि लॉला स्टोन। ड्राइंग के बाद वो उसके ऊपर नमक छिड़कने लगते हैं, जिससे ब्रेंट को और भी ज़्यादा दर्द होता है। अब बारी आती है प्रॉम की क्वीन अनाउंस करने की, और आप यकीन नहीं करोगे इतनी सारी लड़कियों में से लॉला ही क्वीन बनती है, और सेलिब्रेशंस के लिए वो ब्रेंट से ज़बरदस्ती विसल ब्लो करवाते हैं। इसके बाद क्वीन को क्राउन पहनाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली साइको ऑफ द ईयर का। एरिक उनकी फ़ोटो लेता है और फिर स्टार्ट होता है डांस। ब्रेंट के पैर में चाकू घुसे हुए थे और वो उसके साथ डांस कर रही थी। मीनवाइल एरिक उनके ऊपर स्पार्कल छिड़क रहा था, लेकिन ब्रेंट के साथ उसे वो फील नहीं आ रही थी। तब वो ब्रेंट को छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है, और तब उसे पता चलता है कि उसका डैड ही उसका असली प्रिंस है। डांस के बाद वो उस जानवर को काटते हैं जो उन्होंने रोड से उठाया था, और एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें पानी डालने लगते हैं। उसके अंदर से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। एरिक एक टूल बॉक्स लाता है और उसमें से ड्रिल निकाल कर अपनी बेटी को दे देता है, और लॉला उसके सर में ड्रिल से होल करने लगती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ब्राइट आइस के माथे पर वो निशान किस चीज़ का है। वो ड्रिल से ब्रेंट के स्कल के अंदर दिमाग तक छेद कर देती है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। वो उबलता हुआ गर्म पानी लेती है जिसे वो ब्रेंट के सर में डाल देगी, जिससे उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बेजान हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइट आइस की तरह। इसके बाद वो उसे बेसमेंट में फेंक देंगे, जहाँ उसके जैसे और भी होंगे जिन्हें वो अभी फीड कर रहे थे। वो पानी लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे वो होल छोटा लगता है, इसलिए एरिक उस होल को बड़ा करने लगता है, और इसी बीच ब्रेंट एरिक के चेहरे पर ब्लेड मार देता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। ब्रेंट खुद को आज़ाद कर लेता है और अपने पैरों में से चाकू निकाल कर एरिक की गर्दन में घुसा देता है। वो उसे बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ बहुत सारे लोग आकर उसे खाने लगते हैं। वो ये सब देख रहा था, तभी लॉला उसे भी नीचे फेंक देती है। अपने डैड को मरा देखकर वो पागल हो जाती है। वो वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देती है। ब्रेंट को अंदर एक टॉर्च मिल जाती है। जैसे ही वो उसे जलाता है सभी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह सबको मार देता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ऊपर लॉला जाकर ब्राइट आइस को भी मार देती है, क्योंकि वो पहले ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उधर हॉली को ध्यान आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था कि लॉला स्टोन ने उसे प्रॉम के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फ़ोन करके सब बता देती है, और वो भी लॉला के घर के लिए निकल जाता है।
उसके घर पहुंचकर वो खिड़की से अंदर झांकता है तो उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ब्रेंट को पता चल जाता है कि कोई वहाँ आया है और वो बहुत शोर करने लगता है। पॉल दरवाज़ा खोलकर उसे ढूंढ लेता है और तभी लॉला पीछे से उसके सर में चॉपर घुसाकर उसे मारकर नीचे फेंक देती है। ब्रेंट पॉल की गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है और वो सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। लॉला उसे कहती है कि अब वो उसके घर जा रही है उसकी मॉम को मारने, जैसे उसने उसके डैड को मारा, और उसके बाद वो हॉली को भी मार देगी। वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए वो पैदल ही उसके घर जाने लगती है। इधर ब्रेंट को एक आइडिया आता है और वो सारी बॉडीज को एक के ऊपर एक रख कर उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। उधर से हॉली भी लॉला के घर आ रही थी और लॉला उसे देख लेती है। वो उसकी कार के सामने अपनी स्क्रैप बुक फेंक देती है, जिससे हॉली ब्रेक मार देती है। तभी वो कार में घुसकर उसके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह हॉली खुद को बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उधर से ब्रेंट पॉल की कार लेकर पूरी स्पीड से उसे रोकने के लिए बढ़ रहा था। भागते भागते अचानक हॉली उसके सामने आ जाती है। किसी तरह वो उसे बचा लेता है, लेकिन उसके पीछे आ रही लॉला सीधा कार से टकरा जाती है। हॉली जल्दी से कार में बैठ जाती है और ब्रेंट की हालत देखकर वो भी डर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि हड्डियां टूट जाने के बाद भी लॉला रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। तब ब्रेंट पूरी स्पीड से कार भगा देता है, लेकिन पीछे की तरफ, और लॉला का खेल यहाँ खत्म हो जाता है। ब्रेंट अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रा भी बोर नहीं होने देती और धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाती है। कोई शक नहीं है कि इसका इतना ज़्यादा स्कोर क्यों है। खैर, मूवी की स्टोरी तो फ्रेश है ही, लेकिन एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि सब कुछ रियल लगता है और हम खुद भी सारी टेंशन फील कर पाते हैं। चाहे ब्रेंट हो या लॉला हो या एरिक, सब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस मूवी को पहले R-rated रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 15+ कर दिया गया। 2009 में रिलीज़ होने के बावजूद इसे 2012 में अमेरिका में बहुत ही कम रिलीज़ मिली थी। इस मूवी को बहुत सारे बड़े अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन इसे कोई अवार्ड नहीं मिल पाया। एक रियल लाइफ क्राइम भी है जो बिल्कुल इसी मूवी जैसा है। 2013 में एक टॉर्चर मर्डर का केस मिला था, जिसमें विक्टिम की बॉडी पर 49 नाइफ वाउंड्स मिले थे और उसकी आंख में भी ब्लीच डाली हुई थी। जज ने बताया कि किलर इस मूवी से हैवीली इंस्पायर्ड था और उसे 30 साल की जेल हुई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे साइको रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या आप बताइए, आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो कुछ और वीडियोस चेक करो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।